भारत को ट्रंप ने नर्क बोला। आपको बुरा लगा होगा, हमें बुरा लगा, हम सभी भारतवासियों को बुरा लगा। लेकिन ठीक है, मान लिया जाए ट्रंप खुद में नरभक्षी मनुष्य है, आलोचना उसकी होनी चाहिए। लेकिन अब भारत के विषय में खुद सोचो। अब आने वाले अगस्त में हम लोग 80 साल स्वतंत्रता की मनाने जाएंगे। तो इस देश को लगभग 80 साल हो गए स्वतंत्रता को, और हमारा देश कहाँ है? आज भी सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी इस देश में है। आज भी दलित ही ज़्यादातर जो सफाई की काम है वो करते हैं। इवन आपने सुना कि जो पॉट होल्स हैं उसमें इन इंसानों को उतरना पड़ता है, जबकि आज विज्ञान अंतरिक्ष में जा रहा है। हमारे यहाँ की इसरो ने भी बहुत अच्छे अच्छे कीर्तिमान हासिल किए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कोई कीर्तिमान हासिल नहीं किए है। तो ये सारी चीज़ें रहते हुए आप अपने देश को सोच के देखो, ये वास्तव में नरकीय ही है। और कबीर कहते हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुहाए। तो अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आप उस पर थोड़ा आत्मचिंतन करें, थोड़ा सोचें कि आपका देश कैसा है। भारत की जो मूल समस्याएं हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या है वो जातिवाद है अभी, और उसका जो मूल में है वो ब्राह्मणवाद है। वो जातियाँ जो खुद को अब भी श्रेष्ठ मानती है, जबकि उन्होंने श्रेष्ठता वाला कोई काम नहीं किया। उन्होंने मानव सभ्यता में सबसे घृणित कार्य किया है, सबसे घृणित कार्य। एक तो उन्होंने अपने यहाँ होने वाले शांति आंदोलनों को दबाया, और दूसरा उन्होंने उन लोगों का शोषण किया जिनके विकास की जिम्मेदारी वो लेने की बात करते रहे। उनके कर पे पले, उनके कर से, उनके मेहनत से, उनके जो लेबर से उनकी जो वृद्धि हुई उसका उपयोग उन्होंने उनके शोषण में ही किया। और सिर्फ आर्थिक स्तर पे नहीं, मानसिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी, हर स्तर पे शोषण किया। और आज भी आप देख लो, रिजर्वेशंस की बात होती है जो कि थोड़ी सी सहूलियत है इस करप्ट सिस्टम में, थोड़ी सी, ना के बराबर, तो भी कितना वो उसको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो मानवता है, उसको समझने की वो कोशिश नहीं करते। तो कुल मिला करके ये देश जो है ना, मैं बता रहा हूँ, इस देश में इस प्रकार का जो करप्शन है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो जातीय वर्चस्व और जातीय, आप कह लो, भेदभाव है, उसका है। आर्थिक तो है ही, तो आर्थिक इसलिए है क्योंकि वो जातीय है। एट देयरफॉर द इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स का,